नमस्कार। मैं रेखा धीमान। मैं इस चैनल पे आज आपको एक नए विषय पर अवगत करवाने जा रही हूँ कि भाषण देना एक कला है। कि कैसे हमें स्टेज पर जाकर किस प्रकार भाषण देना है, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, हमारे हाव भाव कैसे होने चाहिए। क्योंकि कई भाषण अगर हम स्टेज पर जाते हैं तो बहुत ही बोरिंग, जिसको लोग बोर होने लगते हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय पर अपने विचार भी दूंगी। और अगर आप इसको अपनाते हैं तो अच्छे स्पीकर, अच्छे भाषण देने वाले जो आपको अच्छे से सुनेंगे, अगर इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो भाषण देना एक कला है। और हमें उस कला को अच्छे से निखार के और कैसे सबके सामने प्रस्तुत करना है, उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। मंच पर बोलने से पहले वक्ता द्वारा बोलने वाले विषय पर भली प्रकार विचार करना चाहिए कि हमें जो भाषण देना है स्टेज पर, उस विषय पर हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हमें उस पर पूरी तरह से प्रैक्टिस करके या उसके ऊपर विचार करके उसके पूरा नॉलेज लेकर ही हमें स्टेज पर जाना चाहिए, ताकि लोग हमें सुने। सबको भाषण देने से पहले ये जरूर याद रखना है। सोचना है, विचारना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। और भाषण को लिखित रूप से तैयार कर लेना चाहिए कि हमें जो मेन पॉइंट्स हैं एटलीस्ट वो हमारे पास होने चाहिए। हमें अगर हम तैयार करके जाएंगे तो हमारा भाषण जो प्रभावशाली रहेगा। सीधा अगर हम भाषण देने स्टेज पर चले जाएंगे तो बहुत सारी बातें हम भूल सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी भाषण तभी प्रभावशाली कहलाता है जब लोग उसे सुनने में दिलचस्पी लें। भाषण देते वक्त जरूरत के अनुसार मुहावरे और कविता की लाइनें हमें प्रयोग में लानी चाहिए, ताकि हमारी बातें बेहतर तरीके से सामने रखी जा सके। तो आपने ये पॉइंट भी नोट कर लिया होगा कि हमें अपने भाषण को प्रभावशाली कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। मंच पर आने से पहले हमें करना क्या है कि हम जो कपड़े डाल रहे हैं, हमारी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। स्टेज पर पहले तो ये देखना है ना कि हम किस स्टेज पर जा रहे हैं, कैसी स्टेज पर जा रहे हैं, और कौन से जगह पे हम जा रहे हैं। हम किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, कोई लेक्चर देने जा रहे हैं, या किसी अवार्ड फंक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी जो वेशभूषा है उसके अनुसार होनी चाहिए। बहुत ज्यादा भड़काऊ, असभ्य, मतलब जो उस समय के अनुसार जो मैच ना कर रही हो, और अव्यवस्थित रूप से हमें मंच पर नहीं जाना चाहिए। कि जैसा प्रोग्राम है, जैसा मंच है, वैसे ही हमें कपड़े डालकर, और जो हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे व्यक्तित्व पर सूट कर रहे हों, अच्छे लग रहे हों, वैसी हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। वैसे कपड़े डालकर हमें स्टेज पर जाना है, ताकि लोग हमें अच्छी अ, तरह हमें हमारे साथ भी पेश आए, और हमें उस तरह सीरियसली भी लें। पर हमें मौका देखना है, तभी वैसे ही कपड़े डालने हैं। तो आगे बढ़े। और भाषण आरंभ करने से पहले स्टेज पे तो चले गए, अच्छे कपड़े भी डाल के चले गए, तो अभी हमें आगे क्या करना है। भाषण आरंभ करने से पहले अध्यक्ष और जो अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनको संबोधित करने की जो औपचारिक रिवाज है, रीति है, उसको निभाना है। कि जो अगर हम स्टेज पे चले गए, हम अपने विषय पर बोलते जा रहे हैं, पर
ध्यान ये रखना है कि हम किसी विशेष मंच पर हैं, और वहाँ कौन अध्यक्ष है और सारे जो वहां पे मेहमान अतिथि कौन है, उनको भी हमने औपचारिकताएं जो निभानी है, और अंत में हमें उनको धन्यवाद भी करना है, क्योंकि हम हमें सुनने वाले लोग हैं ना, हमें मंच पर हैं, तो ये औपचारिकताएं हमें निभानी चाहिए। और ये चीजें भी हो गई, तो अभी क्या, अभी हमारे में, जब हम स्टेज पर जा रहे हैं, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और थोड़ा धीरज, थोड़ा स्लो, और ऐसी बातें जो हम अपने एकदम स्पष्ट, अपने जो भाव हैं वो दूसरों तक पहुंचाने चाहिए, और जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, मुद्राएं हैं, उसके द्वारा भी वो बात हमें वहां प्रस्तुत करनी चाहिए, वहां वहां तक पहुंचानी चाहिए, ताकि हमारा जो भाषण है, जो हमारी बातचीत है, वो स्पष्ट भी हो और प्रभावशाली हो। स्टेज पर जाके हमें कोई सुने ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभावशाली होना चाहिए, अपने बात रखने का साहस होना चाहिए, तभी हम अपने आप को अच्छा वक्ता, अच्छा स्पीकर मान सकते हैं। तो आगे बढ़े। कोई भी भाषण तभी प्रभावशाली कहलाता है जब उससे लोग सुने, उसमें दिलचस्पी लें। अगर हम सीधा बोलते रहें और उसमें कुछ भी ऐसा बोझिल सी आवाज हो, बोरिंग लगे, तो ऐसे लोगों को कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। तो हमारे भाषण बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, लंबे लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। छोटे वाक्य बोलो, क्रिस्प बोलो, अच्छा बोलो, तभी हमारे भाषण में कोई भी दिलचस्पी लेगा। आप समझ रहे होंगे हमें कैसा भाषण देना चाहिए। तैयार रहें। अगर बहुत अच्छे स्पीकर बनना है, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और भाषण जब देने के लिए जाते हैं, तो ऐसे नहीं फेस से लगना चाहिए कि जबरदस्ती आपको स्टेज पे चढ़ा दिया और आप बोलना शुरू कर दें। भाषण शुरू करने से पहले आपके चेहरे पर एक स्माइल, अच्छी स्माइल होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, ताकि लोग आपकी बात पर ध्यान दें और सुनने की वो अपनी दिलचस्पी दिखाएं। दूसरा, जब हम बोल रहे हों, तो हमारा उच्चारण, हमारा प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए कि गलत कुछ भी हम उसको उच्चारण किए जा रहे हैं, शब्द कुछ है, तो हम हंसी के पात्र बन सकते हैं। और भाषण ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिससे लगे कि रटा रटाया है, कुछ भी जो लिखे आया है वो पढ़ के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो लहजे में, आपके बोलने में, और ऑडियंस के साथ या श्रोताओं के साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, तभी वो भाषण अच्छा कहलाता है। और कितना रुकना है, कितना बोलना है, चेहरे के भाव कैसे होने चाहिए, वैसा लगना चाहिए। आप मुस्कुराहट के साथ स्टेज पर जाइए, हर कोई आपकी बात सुनना चाहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या चाहिए हमें। स्पष्ट बोले, और अपने मुख्य संदेश को कम से कम 3 बार दोहराएं। कि आप कुछ बात करने के लिए स्टेज पर गए हैं, कुछ अपने विचार कहने के लिए गए हैं, तो उन विचारों को आप सबके सामने अच्छे से प्रस्तुत करें। और अपना भाषण तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि एकदम सरल होना चाहिए, सादा होना चाहिए। ये नहीं कि शब्दों के हेर फेर में उलझा के चले जाए, और किसी जो आप कहना चाहते हैं वो आपके दर्शक आपकी कही बात को समझ ही ना सके। एकदम स्पष्ट और सरल शब्दों में होना चाहिए कि आपकी बात सब तक पहुंच सके। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे की क्या है। अपने आप के और अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत ज्यादा बात ना करें, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यह सुनने वाले व्यक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं के बारे में है, मैं को छोड़ दें। हमेशा जब भी बात करें, ये नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, मेरे ये उपलब्धियां हैं, मैंने ये किया। अपनी प्रशंसा खुद ना करें,
इंतजार करें कि आपकी प्रशंसा कोई दूसरा करे। आपके भाषण में आपके बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए। अपने भाषण में मैं छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जो मैं भी ज्यादा करता है वो कभी जिंदगी भर वो सफल नहीं हो सकता। मैं को छोड़कर हम पर आइए, दूसरों की उपलब्धियों पर बात कीजिए, दूसरों की प्रशंसा कीजिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। चलिए आगे। और आपको घड़ियां देख के ये समझ ही गए होंगे कि जो भी आप भाषण दें और जो निर्धारित आपको समय दिया गया है कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट कितना भी बोलेंगे, अपने निर्धारित समय में ही अपना भाषण समाप्त कीजिए। ये नहीं कि खींच रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और दूसरों को बोर कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भाषण और उसकी तकनीक, उस पर ध्यान देके निर्धारित समय में ही अपना भाषण समाप्त करना चाहिए। तो आपके क्या विचार हैं? जल्दी बताना। धन्यवाद। आपको कैसे लगे ये भाषण देने की कला मैंने जो आपको बताई? तो आप जल्दी ही और बार बार इसको देखकर अपने भाषण देने की कला को सुधारिए। और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके अपने कमेंट लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं रेखा धीमान आपसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।